नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 11 अगस्त 2025 वार सोमवार और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की ताज़ा खबरों के बारे में। आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले बताएंगे मौसम खबरें, यानी कि हरियाणा में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि हरियाणा में सोने का भाव और चांदी का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी का भाव और सब्जी मंडी का भाव, यानी कि हरियाणा में अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव क्या चल रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे। हरियाणा में ऐसी कौन कौन सी नौकरियां हैं जिनके आवेदन शुरू हो चुके हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे हरियाणा की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, यानी कि सीएम सैनी ने कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं और वो योजनाएं लागू हो चुकी है। ठीक है, और एक नई योजना भी है पीएम इंटर्नशिप योजना, इसके भी आवेदन शुरू करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और जो भी लेटेस्ट अपडेट है, छोटी हो या बड़ी हो, तमाम आपको बताने वाले हैं। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन हरियाणा से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी खबर आती है वो एकदम रियल खबर आती है। तो जुड़ जाइएगा, हरियाणा की जितनी भी खबरें हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है जो कि सुबह 10:34 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। हरियाणा में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? तो सूर्योदय 5:41 पर होगा, सूर्यास्त 18:59 पर होगा। आज के दिवस की बात करें तो 11 अगस्त को राष्ट्रीय पुत्र एवं पुत्री दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ सैन्य अपडेट देखते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में एक मानचित्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुस्तक की यूनिट 3 के पृष्ठ 71 पर दिए गए मानचित्र में भरतपुर रियासत और हरियाणा को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दर्शाया गया है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा है, यह सरासर गलत तथ्य है। ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि हरियाणा कभी भी मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा है। अगली खबर देखिए। प्रदेश के 16 शहरों में 15,251 गरीब परिवारों को मिलेंगे सस्ते प्लॉट। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मिलाकर क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट के आधार पर भर्ती, रोजगार मेले और कौशल क्रांति, आधुनिक प्रयोगशालाएं और प्रोत्साहन योजनाओं से प्रदेश का युवा नई उड़ान भर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और विकास की दौड़ में सबसे आगे बढ़ रहा है। अगली खबर देखिए। हरियाणा भाजपा ने चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे उन नेताओं को पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल न करें जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इसके साथ ही इन नेताओं को न तो पार्टी में कोई पद मिलेगा और न ही सरकार में। यह फैसला पिछले दिनों पार्टी की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरकार ने 2030 तक बागवानी क्षेत्र को कुल खेती योग्य भूमि के मौजूदा 7% से दोगुना करके 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को नुकसान होने की स्थिति में किसानों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अगली खबर देखिए। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने गरीब माताओं बहनों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका लाभ 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी परिवारों को होगा। अगली खबर देखिए। हरियाणा में सीईटी रिजल्ट को लेकर फेक नोटिस वायरल हुआ है, जिस पर HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने विराम लगाते हुए साफ कहा है कि अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। बीती देर रात उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बताया कि सीईटी रिजल्ट को लेकर जो खबरें सोशल प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही हैं वे पूरी तरह गलत हैं। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अपडेट के लिए केवल HSSC की आधिकारिक वेबसाइट चेक करें ताकि किसी तरह की गलत जानकारी से बचा जा सके।
अगली खबर देखिए, हरियाणा के झज्जर में रविवार को शाम 4:10 पर भूकंप के झटके लगे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र झज्जर के गांव गिरावट के पास रहा। जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में हलचल हुई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रदेश में 45 दिन में 7वीं बार भूकंप आया है। 17 जुलाई को भी झज्जर में भूकंप आया था। अगली खबर देखिए, रोहतक के महम के गांव भैणी सूरजन में जल भराव की स्थिति अब धीरे धीरे सुधरने लगी है। गांव के युवाओं ने आगे आकर मोर्चा संभाल लिया है, जिससे खेतों में जमा पानी कम होने लगा है। सरपंच काजल ने बताया कि ग्रामीण युवाओं ने ठीकरी पहरे की तरह मोटरों पर निगरानी शुरू कर दी है। अगली खबर देखिए, पानीपत में रविवार को किसानों की महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर राजनीतिक के आह्वान पर इसराना की नई अनाज मंडी में किसान महापंचायत हुई। महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह डल्लेवाल ने शिरकत की। डल्लेवाल ने कहा कि आज देश के मजदूर की बेटी बिना भेदभाव के किसान की खेती में काम कर सकती है, लेकिन कॉरपोरेट घरानों के पास खेती जाने से हमारी बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने घोषणा की कि 25 अगस्त को दिल्ली में किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे। उन्होंने सभी से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। अगली खबर देखिए, रेवाड़ी में किसान 13 अगस्त को एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष व्यक्त करेंगे और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। बावल में हुई किसान यूनियन की बैठक में अध्यक्ष रामकिशन महलावत ने कहा कि समय पर खाद और बिजली न मिलने तथा एमएसपी की गारंटी न होने से किसानों में नाराजगी है। किसानों ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान न देने पर भी विरोध जताया है। महलावत ने चेतावनी दी कि सरकार बिना बड़े आंदोलन के ही किसानों की मांग पर विचार करे। अगली खबर देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSE के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा HTET का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। OMR आंसर शीट की स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है और रिजल्ट जारी करने से पहले उसे कई स्तरों पर जांचा जाएगा ताकि किसी परीक्षार्थी के साथ अन्याय ना हो। अगली खबर देखिए, भिवानी जिले के 5 गांवों के युवा क्लब, युवा मंच और युवा मंडलों के लोगों ने गांव नांगल में 1 दिन का जागरूकता कैंप रखा है। इसका मकसद था कि गांव के युवाओं को मिलजुल कर काम करने और अपने गांव के विकास में मदद करने के बारे में जानकारी देना। गांव नांगल के युवा खुद मिलकर काम कर रहे हैं और बिना किसी सरकारी की मदद से अपने गाँव को बेहतर बना रहे हैं। ये युवा और गाँव वाले मिलकर कई सामाजिक काम कर रहे हैं, जिससे गाँव में सुधार हो रहा है। पशुओं के लिए 100 फुट से भी लंबा पानी पीने का स्थान बनाया है। उन्होंने गांव के कम्युनिटी हॉल को भी आधुनिक रूप से तैयार किया है, वह भी बिना किसी सरकार की मदद से। अगली खबर देखिए, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राज्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। उन्हें वोटर लिस्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट हस्ताक्षरित बयान देने को कहा गया है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राहुल ने हरियाणा का मैप दिखाते हुए कहा था 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर महज 22,779 वोट से पूरा स्टेट हार गई है। अगली खबर देखिए, लोकल सोने चांदी का अपडेट देखें। रोहतक से रविवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,12,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 94,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। रविवार को चांदी का भाव देखें तो 1,17,000 प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुँच चुकी है। रोहतक में पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल की कीमत 95.70 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। वहीं अगर डीजल की कीमत देखें तो 88.14 रुपये प्रति लीटर डीजल हो चुका है। अगली बात करते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने कृषि विकास अधिकारी ADO की 750 से ज़्यादा नई वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन 5 अगस्त से आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू कर दिया है। hpsc.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त शाम 5 बजे तक रहेगी। तो आप जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर सकते हैं।
तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी खबर आती है वो एकदम रियल खबर होती है। तो जुड़ जाइएगा, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।